हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे डिओ सवाज परफ्यूम को। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, डिओ सवाज परफ्यूम ये सवाज लाइनअप का तीसरा फ्रेग्रेंस है और ये लॉन्च हुआ था साल 2019 में। इससे पहले साल 2015 में डिओ सवाज का ईडीटी आया था, फिर 18 में ईडीपी आया था और 19 में ये डिओ सवाज परफ्यूम आया है। और इसके पीछे वही परफ्यूमर है जिन्होंने ईडीटी और ईडीपी को भी बनाया। फ्रांको दिमाशी नाम है उनका और काफ़ी फेमस, काफ़ी जाने माने परफ्यूमर हैं वो परफ्यूम की दुनिया में। तो आज हम लोग जानेंगे डिओ सवाज परफ्यूम कैसा है, इसकी खुशबू कैसी है, क्या आपको लेना चाहिए, परफॉर्मेंस के बारे में बातें करेंगे, यूज़ केस के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके प्रेजेंटेशन की। तो आप देख सकते हैं इसका बॉटल कुछ इस तरह का दिखता है। ये 100 ml का एक बॉटल है और यहाँ पर देखिए सवाज परफ्यूम मेंशन्ड है, यहाँ डिओर है। ये एक रिटेल यूनिट है दोस्तों मेरा, ये टेस्टर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखता है ये। इसका बॉक्स अभी मुझे मिल नहीं रहा था, मेरे पास ही रखा है। इसका एक रिटेल यूनिट का एक बॉक्स है। तो इसकी खुशबू के बारे में बात की जाए तो इसकी जो सेंट प्रोफाइल है ये अपने नेचर में सिट्रसी है, वुडी है, एम्बरी है, एरोमेटिक है। वनीला का यहाँ पर आपको पाउडरी एलिमेंट मिलेगा, कुछ वार्म स्पाइसीनेस मिलेंगे, कुछ फ्रेश स्पाइसीनेस मिलेगा, हल्का स्वीट भी है ये। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो टॉप में आपको मिलता है बर्गमॉट, मैंडरिन ऑरेंज और एलमी। मिड में मिलता है सैंडलवुड और बेस में मिलता है ओलिबैनम, वनीला और टोंगा बीन। तो इसकी खुशबू आपको आखिर कैसे मिलने वाली है? आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे ये आपको ईडीटी और ईडीपी दोनों की याद दिलाएगा। ये जो सवाज का जो फ्लैंकर है दोस्तों, चाहे आप ईडीटी यूज़ कर लीजिए, चाहे ईडीपी यूज़ कर लीजिए, चाहे आप परफ्यूम यूज़ कर लीजिए, तो आपको तीनों एक ही जैसे लगेंगे। यानी कि बेस ऑयल जो रॉ मटेरियल है तीनों का एक ही है। यहाँ पर कुछ नोट्स में खिलवाड़ किए गए हैं, छेड़छाड़ किए गए हैं इन तीनों को थोड़ा सा डिस्टिंक्ट बनाने में। बेस ऑयल भले ही सेम है लेकिन ये तीनों खुशबू अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर नोट्स थोड़े अलग अलग यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ईडीटी इज़ इक्वल्स टू ईडीपी या फिर परफ्यूम इन टर्म्स ऑफ स्मेल या इन टर्म्स ऑफ सेंट प्रोफाइल, लेकिन खुशबू थोड़ी अलग है। लेकिन आपको सवाज के लाइनअप की याद आएगी इसको लगा के। तो इसकी खुशबू कैसे आपको मिलने वाली इन रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ में ये आपको कैसा लगने वाला है? तो आप इसको जैसे ही स्प्रे करते हैं, तो अगर आपने मेरा ईडीटी और ईडीपी का वीडियो देखा है, रिव्यू वीडियो, तो आप वहाँ पर आपको मिलेगा कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। जैसे कि ईडीटी में पेपरी नोट्स काफ़ी प्रोमिनेंट है और ईडीपी में थोड़ा सा मुझे फ्रूटीनेस मिलता है। लेकिन यहाँ पर मुझे वो पेपरी नोट्स जो हैं, जो ईडीटी में बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ मुझे नहीं मिलते। ये ओपन होता है सिट्रसी नोट्स के साथ। यहाँ पर आपको एक हल्का स्पाइसी एलिमेंट मिलता है। वो जो स्पाइसेस है आपको एलमी रेजिन के थ्रू मिलता है। जो एलमी रेजिन का एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड किया गया है, तो वो इसमें एक फ्रेश स्पाइसीनेस लाता है। उसमें आपको थोड़ी सी पाइनी न्यूआंसेस मिलते हैं, थोड़ी स्पाइसेस मिलते हैं, थोड़ा सा वो ग्रीन होता है, हर्बल होता है अपने नेचर में। लेकिन ये ओवरली स्पाइसी नहीं है एज़ कम्पेयर टू ईडीटी। ईडीपी में खासियत क्या है कि वो थोड़ा फ्रूटी है, लेकिन ऐसा वैसा फ्रूटीनेस, ईडीपी जैसा फ्रूटीनेस आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये अपने टॉप में सिट्रसी है, हल्का स्पाइसी है, हर्बल मैं कहूँगा। लेकिन जैसे ही आगे अपने मिड में जाता है तो यहाँ पर आपको सैंडलवुड की एक क्रीमीनेस मिलेगी, एक वुडीनेस और एक क्रीमीनेस मिलता है चंदन का, सैंडलवुड का, जो मुझे इसको ईडीपी और ईडीटी से अलग बनाता है। मुझे ऐसा लगता है इस फ्रेग्रेंस को ईडीटी और ईडीपी से अलग बनाता है इसके मिड को। और वो जो मिड है थोड़ा जल्दी किक इन हो जाता है। ऐसा नहीं है आपको बहुत देर इंतज़ार करना पड़ेगा मिड के किक इन होने का। इसको लगाने के 10 मिनट के बाद ही आप सैंडलवुड की क्रीमीनेस और वनीला का एक पाउडरी एलिमेंट आप देखेंगे। वनीला वैसे इसके ड्राई डाउन में है, तो जैसे ही ड्राई डाउन में जाता है आपको एक बेल्जामिक नोट मिलेगा, ओलिबैनम का, वनीला का एक पाउडरी टच मिलेगा, स्वीटनेस टोंका बीन, जैसे यहाँ पर टोंका बीन का मेंशन किया गया है, लेकिन ओवरली स्वीट आपको नहीं लगेगा। तो वो जो डिओ सवाज का डीएनए है इसमें कैरी किया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा क्रीमी है और थोड़ा सा पाउडरी है, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेंट प्रोफाइल। ये कहीं वही डिओ सवाज के इर्द गिर्द ही खेलता है ये, और ईडीपी या फिर परफ्यूम या फिर ईडीटी, तो तीनों की खुशबू आपको सिमिलर लगेगी। लेकिन जो पेपरी न्यूआंसेस है ईडीटी का और जो फ्रूटी न्यूआंसेस है ईडीपी का, लेकिन आपको वैसा
यहाँ पर पेपरीनेस नहीं मिलेगा, वैसा फ्रूटीनेस नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या प्रोमिनेंट मिलता है, सिट्रसी टॉप विथ हल्का सा स्पाइसेस एलमी रेजिन का। उसके बाद आपको यहाँ सैंडलवुड का एक क्रीमीनेस और वनीला का एक पाउडरी टच। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है डियोर सवाज परफ्यूम के बारे में। अगर हम लोग इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इससे मुझे स्किन पे लगभग 5 से 6 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पर ये मेरे लगभग 10 से 12 घंटे तक लास्ट करता है, इवन कि 15 घंटे तक भी पुश करता है। और इसका प्रोजेक्शन मुझे अराउंड 2 घंटे के आसपास का मिलता है। तो परफॉर्मर ये अच्छा है, ठीक ठाक है, ये पूरा दिन आपको निकाल देगा अगर आप इसके 5 to 6 स्प्रेज करते हैं तो। बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है। जैसा कि EDT प्रोजेक्ट करता है वैसा ये इसका प्रोजेक्शन नहीं है। इसका जो प्रोजेक्शन है थोड़ा सा मैं कहूँगा कि 1-2 फीट रहता है, आर्म्स लेंथ तक रहता है पहले 2 घंटे के बाद, और 2 घंटे के बाद काफ़ी करीब आ जाता है, आपके आसपास रहेगा, लॉन्जिविटी बरकरार रहेगी, आप चलेंगे फिरेंगे तो सियाज क्रिएट होगा। लेकिन वो जो प्रोजेक्शन EDT वाला है वैसा आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो ये है डियोर सवाज की परफॉर्मेंस की बात। अगर मैं बात करूँ ये किसके लिए है, तो मुझे लगता है कि ये मेन सेंट्रिक परफ्यूम है। चाहे आप टीनेजर हैं, यूथ हैं, ग्रोन अप हैं, आप तीनों कैटेगरी के लोग यानी कि तीनों एज ग्रुप के लोग इसको एंजॉय करेंगे। मुझे लगता है कि टीनेज को शायद इतना अच्छा ना लगे क्योंकि थोड़ा सा मैच्योर साइड पर लीन करता है, वैसे यूथ और ग्रोन अप्स इसको काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। अगर मैं ओकेशन की बात करूँ तो डियोर सवाज परफ्यूम को आप ऑफिस में वेयर कर सकते हैं, आप इसको स्पेशल ओकेशन में वेयर कर सकते हैं जहां आप सूटेड अप हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, तो वैसे ओकेशन में आप वेयर कर सकते हैं। वो चाहे तो इवनिंग या फिर रात का वक्त भी हो सकता है। ये वैसे इवनिंग और नाइट टाइम के लिए ज़्यादा सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू डे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ऑफिस में वेयर कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप AC सेटअप में रहते हैं, तो एक कूलर सेटअप है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के फ्रेग्रेंस को आपको लगाने में तकलीफ़ नहीं होगी। आप इसको हाई हीट में मत वेयर कीजिए क्योंकि थोड़ा सा आपको अनॉय कर सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर बल्जामिक नोट्स हैं, सैंडलवुड का एक टच है, वनीला का नोट है, टोंका बीन भी है, तो इस तरह के जो नोट्स हैं थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। अगर मैं सीज़न की बात करूँ तो ये जो फ्रेग्रेंस है ये ज़्यादा सूटेबल है फॉल विंटर के लिए। चाहे तो आप इसको समर्स के कूलर सेटअप में वेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑफिस में वेयर कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में AC सेटअप में रहते हैं तो वैसे सिचुएशन में आप वेयर कर सकते हैं, समर्स के कूलर इवनिंग्स में वेयर कर सकते हैं, और ये फॉल विंटर के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट चॉइस। बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि विंटर्स के लिए दिन के टाइम का कोई फ्रेग्रेंस बताइए, ऑफिस फ्रेंडली कोई फ्रेग्रेंस बताइए, तो दिस इज़ वन सच परफ्यूम विच इज़ सूटेबल फॉर दैट टाइप ऑफ ओकेशन। चाहे आप दिन में ऑफिस जा रहे हैं तो आप इस तरह के फ्रेग्रेंस को आप वेयर कर सकते हैं विंटर्स में, और आप इसको इवनिंग और नाइट टाइम में स्पेशल ओकेशन में सूटेड अप वाले अटायर में आप इसको वेयर कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट पुलर, ये एक मास प्लीजिंग प्रोफाइल है, कॉम्प्लीमेंट पुलर प्रोफाइल है। आपको लेडीज़ से अगर कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आप सवाज के कोई भी DNA को आप लगाइए, ये काफ़ी तारीफ़ें बटोरने वाला फ्रेग्रेंस है। सिग्नेचर सेंट वर्दी, आप इसको ठंड के मौसम में अपना सिग्नेचर सेंट बना सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम, ये आपको तारीफ़ें दिलाएगा। आप इसको कहाँ से ले सकते हैं दोस्तों, तो मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है थोड़ा सा प्राइसियर साइड पर आता है, अराउंड 10-11 हज़ार के आसपास, या फिर आपको 12 हज़ार के आसपास का मिलेगा 100 ml, तो थोड़ा सा प्राइसी है। डियोर अपने प्राइसेस को ज़्यादातर इसी रेंज में रखते हैं। आप इसको सेफोरा से भी ले सकते हैं, सेफोरा इज़ ऑथराइज्ड रिटेलर फॉर डियोर, तो वहाँ से आपको ओरिजिनल या फिर ऐसे कुछ शिकायत नहीं आएगी कि आपको प्रोडक्ट्स आपको ओरिजिनल ही मिलेंगे। मैंने हाल फिलहाल में ही सेफोरा से डियोर के कुछ परफ्यूम्स को परचेज़ किया था एंड माय एक्सपीरियंस वाज गुड ओवरऑल। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू डियोर सवाज के परफ्यूम का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।